दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मई 2025 से जीएसटीआर 1 और 1A के अंदर फेज नंबर 3 एप्लीकेबल हो रहा है एचएसएन को लेकर के और डॉक्यूमेंट की रिपोर्टिंग को लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं, फेज नंबर 2 के अंदर 4 डिजिट एचएसएन कोड 5 करोड़ के टर्नओवर वालों के लिए और 6 डिजिट एचएसएन कोड 5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर वालों के लिए एप्लीकेबल है। अब फेज नंबर 3 में 4 डिजिट एचएसएन कोड और 6 डिजिट एचएसएन कोड के साथ साथ अब मैनुअल यूजर एंट्री एचएसएन कोड की भी डिसअलाउ है। मैनुअल एंट्री एचएसएन कोड की नहीं कर सकते हैं, केवल ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करके ही एचएसएन कोड इंसर्ट कर सकते हैं। मतलब आपके जो एचएसएन कोड हैं वो लिस्ट से मैच होने ही चाहिए, जो लिस्ट आपको पोर्टल पर दिख रही है, दिखाई देती है। इसके अलावा दो तरह के डिस्क्रिप्शन भी आपको नज़र आने वाले हैं। एक डिस्क्रिप्शन एचएसएन कोड के हिसाब से जो पोर्टल पर लिखा हुआ है और एक कस्टमाइज डिस्क्रिप्शन जो आपने लिखा है। तो आइटम का आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ एचएसएन कोड का डिस्क्रिप्शन जो ऑटोमेटिक आ रहा है वो भी आपको दिखाई देगा। फेज नंबर 3 जो मई से एप्लीकेबल हो रहा है, मई की जो हम जीएसटीआर 1 भरेंगे उसमें हमें फेज नंबर 3 को एप्लीकेबल करना है। तो उसके अंदर क्या प्रावधान किया गया है? फेज नंबर 3 के अंदर आपको B2B सप्लाई के लिए अलग एचएसएन कोड दिखाना है और इसी तरह B2C सप्लाई के लिए अलग से एचएसएन कोड टेबल नंबर 12 के अंदर रिपोर्ट करने हैं। यहाँ लिखा हुआ भी है, टेबल 12 ऑफ GSTR 1 and 1A is now bifurcated in two tabs, namely B2B supplies and B2C supplies. Taxpayer need to enter HSN summary details of B2B supply and B2C supply separately under respective tab. तो अब B2B सप्लाई को अलग से और B2C सप्लाई को अलग से अलग अलग टैब के अंदर हमें दिखाना है। इसके साथ ही अब आप टेबल नंबर 13 को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। अगर किसी भी टेबल में आपने B2B या B2C सप्लाई दिखाई हुई है तो आपको टेबल को भी भरना, टेबल नंबर 13 को भी भरना कंपलसरी है, उसको खाली नहीं छोड़ा रखा जा सकता। चलिए ये चेंजेस हम पोर्टल पर GSTR 1 के अंदर भी चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ मई की GSTR 1 चेक करते हैं, सर्च पर क्लिक करेंगे और ये GSTR 1 को ओपन करेंगे। चलिए अब हम टेबल नंबर 12 खोलते हैं और देखते हैं क्या चेंजेस हुए हैं इसके अंदर। तो और B2B सप्लाई दो टैब, B2B सप्लाई और B2C सप्लाई दो टैब दे सकते हैं। हम सबसे पहले B2B सप्लाई पर क्लिक करें। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ HSN कोड ड्रॉप डाउन लिस्ट के जरिए आ रहा है। आपका HSN कोड यहाँ लिखे HSN कोड से मैच होना ही चाहिए और यहाँ आपको दो डिस्क्रिप्शन मिलेंगे, एक डिस्क्रिप्शन जो आप लिखेंगे और दूसरा डिस्क्रिप्शन यहाँ जो HSN कोड के हिसाब से अपने आप आएगा। इसी तरह अब हम क्लिक करेंगे B2C टैब के ऊपर। तो जो सप्लाई हमने कंज्यूमर को करी है उनकी HSN की रिपोर्टिंग यहाँ करनी है। सेम चीज़ है, आपको यहाँ HSN कोड सेलेक्ट करना है। जैसे मैं कोई HSN कोड सेलेक्ट करता हूँ 6801, तो आप यहाँ डिस्क्रिप्शन उसका देख सकते हैं। अपना डिस्क्रिप्शन आप यहाँ लिख सकते हैं और यहाँ यूनिट लिखनी है, यहाँ पे टोटल क्वांटिटी लिखनी है, टोटल वैल्यू, रेट, IGST, CGST, SGST ये सब आपको लिखना है। अब आते हैं हम टैली सॉफ्टवेयर के अंदर। टैली सॉफ्टवेयर के अंदर हम ये काम कैसे करेंगे? तो पहली बात तो ये कि इसके लिए आपके पास होना चाहिए टैली का टैली प्राइम 6.0। इस वर्जन के अंदर ये फैसिलिटी आपको दी गई है कि आप B2C और B2B HSN कोड अलग अलग दिखा सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे हम टैली के अंदर इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो हम हमारे मार्च महीने की GSTR 1 को ओपन कर लेते हैं और यहाँ टेबल नंबर 12 में चलेंगे और यहाँ देखेंगे, यहाँ कंसोलिडेट HSN कोड शो हो रहा है जिसमें हमारे पार्टी से सप्लाई, पार्टी को सप्लाई और B2C सप्लाई दोनों का HSN कोड एक जगह लिखा आ रहा है। अब हमें इसको अलग अलग करना है, तो अलग अलग करने के लिए हम F11 प्रेस करेंगे। F11 प्रेस करने के बाद यहाँ सेट अल्टर कंपनी GST रेट
एंड अदर डिटेल्स पर यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ Alt I मोर डिटेल पर आपको क्लिक करना है। मोर डिटेल पर क्लिक करने के बाद यहाँ शो मोर पर आप क्लिक करेंगे और शो मोर पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ नीचे दिखाई देगा सेपरेट B2B एंड B2C HSN समरी एप्लीकेबल फ्रॉम। तो इस डेट को हम 1 मई 2025 कर देंगे। तो मैं यहाँ डेट चेंज कर देता हूँ 1/5/2025। एंटर प्रेस करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब हमें मास्टर्स को अपडेट करने के लिए पूछ रहा है, इसको यस कर देंगे। यस करने के बाद हमारे मास्टर्स अपडेट हो चुके हैं। अब एक बार बाहर आकर के हम टेबल नंबर 12 ओपन करेंगे तो अब आप देख सकते हैं आपको अलग अलग B2B सप्लाई और B2C सप्लाई के अलग अलग HSN कोड वाइज डिटेल आपके सामने निकल करके आ जाएगी। अब आप इस डिटेल के साथ अपनी GSTR1 फाइल कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब लास्ट में एक ज़रूरी बात, हमारा टेली डेवलपर पेड कोर्स चालू किया हुआ है जिसको अकाउंटेंट्स और टेली के पार्टनर ज़रूर कर सकते हैं। अकाउंटेंट अगर करते हैं तो उनकी ना केवल डिमांड बढ़ती है, अभी तो उनकी सैलरी भी इंक्रीज होती है, क्योंकि ना केवल उनको अकाउंटिंग के अंदर टैली यूज़ करना आएगा बल्कि टैली को कस्टमाइज करना भी इस कोर्स के ज़रिए आ जाएगा। दूसरा, जो टैली के पार्टनर्स है वो अपनी टैली की सेल में इंक्रीज कर सकते हैं इस कोर्स को सीख करके। कैसे कि जो वो टैली की सेल करते हैं उसके साथ खुद से कोई TDL बना करके साथ में दे सकते हैं, जिससे उनकी सेल इंक्रीज हो जाएगी और उनको कोई थर्ड पार्टी से TDL बनवाने के लिए पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। इस कोर्स की जो फीस है बहुत ही रीजनेबल रखी गई है। आप सारी डिटेल हमारी इस मेल ID contact.asansolution@gmail.com पर भेज करके प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपको कोर्स की ड्यूरेशन, कोर्स के टर्म एंड कंडीशन, कोर्स की फीस सब बताई जाएगी। अगर आप टैली के अंदर मल्टीपल एंट्रीज करना चाहते हैं बिना कोई इशू के और मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट डाल करके एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद रिपीट एंट्री आपकी होती रहे, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। इसका लिंक मैं यहाँ दे रहा हूँ, आप इस बटन पर, इस वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं और अपने बिजनेस में हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।